देखिए भाई, कॉची रीमान इक्वेशन की हम लोग पोलर फॉर्म किस तरह से ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पोलर फॉर्म होती क्या है। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे z इक्वल एक्स प्लस आई वाई गिवन है। ठीक है, तो मान लो ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। ठीक है, समझ गए। तो ये डिस्टेंस x कहलाएगी, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, y। ठीक है, इतनी बात। देखो, cos थीटा इक्वल हो जाएगा x अपॉन r, तब x इक्वल होता है r cos थीटा, और साइन थीटा इक्वल हो जाएगा y अपॉन r, तब y इक्वल होता है r साइन थीटा। ठीक है, समझ गए। तो हम लोग z इक्वल क्या लिखते हैं, x प्लस आई वाई। तो ये कार्टेशियन फॉर्म है, और कार्टेशियन फॉर्म को x की वैल्यू कितनी है, r cos थीटा, और y की वैल्यू कितनी है, r साइन थीटा। तो ये लिखा है, r कॉमन ले लो, cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ठीक है, तो x और y के जब ये वाले मान हम रख देते हैं, r cos थीटा r साइन थीटा, तो ये उसकी पोलर फॉर्म कहलाती है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉची रीमान इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म पढ़ी थी। ठीक है, अब उसको हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इतनी बात। तो कॉची रीमान इक्वेशन क्या थी भाई, देखिए, वो थी डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, एक कॉची रीमान इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म है ये। ठीक है, इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया, और इसको क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखो, x और y जो होते हैं वो r और थीटा के फंक्शन होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। x और y किसके फंक्शन होते हैं, r और थीटा के। ठीक है, और z इक्वल क्या है भाई, x प्लस आई वाई। ठीक है, ये P कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, और मान लो ये एंगल थीटा है, ये r है, तो ये डिस्टेंस कहलाती है y, और ये क्या कहलाती है, x इक्वल क्या होता है, r cos थीटा, और y इक्वल क्या होता है, r साइन थीटा। ठीक है, तो x और y r और थीटा का फंक्शन होता है। ठीक है, और यदि हम इसको r और थीटा में सॉल्व करके लिखें, ठीक है, तो इसका अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो हमें इक्वेशन मिलेगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर हम डिवीजन कर दें तब टेन थीटा पर इक्वल क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स, तब थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। देखो, जो x और y होता है वो r और थीटा का फंक्शन होता है, और r और थीटा भी x और y के फंक्शन होते हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब जैसे अपने पास u है, u किसका फंक्शन होता है, x y का, और x और y किसके फंक्शन होते हैं, r और थीटा का। ठीक है, तो जैसे आप डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल रहे, अब x और y किसके फंक्शन है, r और थीटा के, तो u भी r और थीटा का फंक्शन कहलाएगा। तो आप इसको इस जगह पर ऐसा लिख सकते हो, डेल यू अपॉन डेल r अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि u x और y का फंक्शन है, x और y r और थीटा के फंक्शन है, तो इनडायरेक्ट वे में u जो होगा वो r और थीटा का फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। इस तरह से लिखा जा सकता है डिफरेंशिएशन में।
अगर डेल यू अपॉन डेल वाई लिखना है तो लिख सकते हो डेल यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल वाई। ऐसा ही हम लोग भी में भी करते हैं, क्योंकि भी एक्स और वाई का फंक्शन होता है और एक्स और वाई आर और थीटा के फंक्शन। ठीक है इतनी बात। अब देखिए ध्यान से, तब हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपनी कॉची रीमान इक्वेशंस को। ठीक है, इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया एक्स के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तब डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर क्या हो गया, x अपॉन आर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x की जगह हमने वैल्यू रख दी आर कॉस थीटा। अगर आप यहाँ आर कॉस थीटा रख दोगे, आर कॉस थीटा अपॉन आर क्या होता है, कॉस थीटा। इसमें इसी को आप वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो तो 2r डेल आर अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा, 2y। तब डेल आर अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा, वाई अपॉन आर। ठीक है, वाई की जगह पर आप क्या रख सकते हो, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा अपॉन आर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है इतनी बात। अब देखिए इससे हम लोग डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकाल देंगे। ठीक है, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स जब एक्स के रिस्पेक्ट आप करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन तो वाई एज ए कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा ऊपर भी हुआ है, और जब वाई के रिस्पेक्ट करोगे एक्स जो होगा एज ए कांस्टेंट। ठीक है इतनी बात। देखिए ध्यान दीजिए, अब तो हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और वाई अपॉन एक्स का करोगे तो वाई बाहर आ जाएगा, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, तब माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो वाई की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, आर साइन थीटा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है भाई, आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, माइनस साइन थीटा अपॉन आर, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई निकाल देंगे इसी से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वाई अपॉन एक्स का फिर से आप वाई के रिस्पेक्ट करोगे तो 1/x तो बाहर आ जाएगा, वाई का 1। ये सॉल्व करने पर आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है इतनी बात। एक्स की जगह पर रख दो आर कॉस थीटा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन आर। ठीक है, ठीक है इतनी बात। तब हम लोगों ने 4 डेरिवेटिव प्राप्त किए। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, डेल थीटा अपॉन ये क्या लिखा है, डेल वाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हम इन चारों की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इन चारों की वैल्यू निकाल के ठीक है इस जगह पर रख देंगे। ठीक है इतनी बात। u किसका फंक्शन है, x और y का। x और y किसके फंक्शन है, r और थीटा के। तो इनडायरेक्ट वे में u जो है वो फंक्शन हो जाएगा r और थीटा का। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए, अब हम निकालेंगे 4 वैल्यू। एक तो सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान, तो इसको लिख देंगे डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। ठीक है, देखो डेल यू अपॉन डेल आर की वैल्यू कितनी है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा लिख दीजिए। और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन थीटा अपॉन आर लिख दीजिए इस जगह पर। तब आपने एक वैल्यू ये निकाल ली डेल यू अपॉन डेल एक्स की। ठीक है, अब डेल वी अपॉन, चलो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू और निकाल दो, डेल वी अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। ठीक है,
तब डेल वी अपॉन डेल आर ऐसे ही, और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, रख दीजिए। तब ये हो गया डेल वी अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, इतनी बात। ये हो गया डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब हम निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल वाई। ठीक है, इतनी बात। देखो डेल यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है साइन थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा अपॉन आर। तो ये कॉस थीटा अपॉन आर। ठीक है, इतनी बात। तो ये हमने निकाल दिया डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, वैल्यू डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा, और डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है साइन थीटा। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम निकाल रहे हैं डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल आर डेल थीटा अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल वाई। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए डेल वी अपॉन डेल आर और डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है, सॉरी डेल आर अपॉन डेल वाई होगा इधर। डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है साइन थीटा। ठीक है, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है कॉस थीटा अपॉन आर। ठीक है, इतनी बात। तब देखिए आपने 1 2 3 एंड 4 इन चारों की आपने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स को क्या लिखा डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इनकी वैल्यू रख दी। फिर डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाला डेल वी अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, इनकी वैल्यू रख दी। फिर डेल यू अपॉन डेल वाई कैसे निकाला डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई, वैल्यू रख दी इन दोनों की। फिर डेल वी अपॉन डेल वाई निकाल लिया। ठीक है, इतनी बात। पुटिंग इन 1 and 2, इसको सॉरी 1 और 2 में रख देंगे इसको। ठीक है, 1 और 2 में रख दिया। ठीक है, तब डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ रख दीजिए डेल यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई लिखना है यहाँ, तो वो ये लिखा है डेल वी अपॉन डेल आर साइन थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन आर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब डेल यू अपॉन डेल वाई लिखना है, वो वैल्यू कितनी है डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा कॉस थीटा अपॉन आर इक्वल में माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, यानी कि ये वैल्यू इस जगह पर रखना है तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस, तो माइनस डेल वी अपॉन डेल आर कॉस थीटा और ये प्लस हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर। तब इक्वेशन नंबर क्या हो गई 4। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले इन दोनों को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, इधर पर साइन है यहाँ कॉस है। ठीक है, नीचे तो अपॉन आर। ठीक है, इसमें कॉस का मल्टीप्लाई कर दो इसमें साइन का। ठीक है, इक्वेशन 3 में
कॉस का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन 4 में साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ध्यान से सुनिए ज़रा, जब इसमें कॉस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का कॉस साइन अपॉन आर हो जाएगा और ये प्लस का साइन कॉस अपॉन आर आ जाएगा। ये तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसमें कॉस का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें साइन का कीजिए डेल यू अपॉन डेल आर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो डेल यू अपॉन डेल आर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये डेल यू अपॉन डेल आर बचेगा ये, ठीक है। इधर पे अब देखिए तो कैंसिल हो गया। इसमें कॉस का मल्टीप्लाई करो तो कॉस साइन, इसमें करो साइन का तो साइन कॉस हो, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। इस वाले पार्ट में आइए, किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, कॉस का, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, डेल वी अपॉन डेल थीटा इंटू 1 अपॉन आर। तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1। तो 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा आ जाएगा, ठीक है। समझ गए। जब आप इक्वेशन 3 में कॉस का और इक्वेशन 4 में साइन का मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगी इक्वेशन, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए आगे, अभी हमने इसको कैंसिल किया था, अब इसको कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉस यहाँ साइन है तो इसमें साइन का कर दो, इसमें कॉस का, ठीक है। इक्वेशन 3 में हम साइन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन 4 में कॉस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका साइन क्या कीजिए तो ये क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा साइन थीटा क्या, जब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस। अब इसमें देखिए, इसमें आपने साइन का मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर, इसमें कॉस का किया तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा और क्या कॉमन आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू 1 अपॉन आर अंदर, और साथ में नेगेटिव भी अंदर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचेगा तो ये आ जाएगा -1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा, और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ऐसा करके आप देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, साइन का, और इसमें कॉस का। इसमें साइन पहले इसमें कर ले रहा है, साइन कॉस अपॉन आर कॉस साइन अपॉन आर, और दोनों के साइन सेम है, सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कट जाएगा। इसमें साइन का मल्टीप्लाई, इसमें कॉस का, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा नेगेटिव का, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेल बी अपॉन डेल आर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख दिया डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल -r डेल वी अपॉन डेल आर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। इक्वेशन 5 और 6 जो आई हैं, दे आर कॉची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, ठीक है। इतनी बात। इक्वेशन 5 एंड 6 आर कॉची रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म, ठीक है, पोलर फॉर्म, ठीक है। इतनी बात। एक किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म, और ये पोलर फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में क्या आई भाई, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, और डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल -r डेल वी अपॉन डेल आर। तो इस तरह से प्रूव हो गया, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये पोलर फॉर्म में है कॉची रीमान इक्वेशन, ठीक है।